नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 22। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले किसके बारे में? वेव पैकेट के बारे में। ठीक है, अभी तक आई होप आपने जैसे पिछले जो लेक्चर हैं वो देखे होंगे। अगर वो देखे हैं तब आपको इस टॉपिक को समझने में क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। क्यों? क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर में कहने वाला हूँ कि मैंने इस लेक्चर में हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में डिस्कस किया। इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि पार्टिकल को हम वेव से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से जो पीछे के लेक्चर हैं वो इस लेक्चर के क्या हैं, बेस हैं। क्लियर हुई बात? ओके, देखो अभी तक क्या डिस्कस किया हमने डिस्कस किया कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम किसी भी पार्टिकल को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक वेव की हेल्प से डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? कि क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल को हम एक वेव की हेल्प से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसा हमको किसने बोला था? डी ब्रोगली ने बोला था, जिसे हम क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, नाउ देखो क्या थी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वी कैन डिस्क्राइब ए पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ ए वेव एंड दिस वेवलेंथ ऑफ दिस वेव इज लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? h/mv होता है। ऐसा हमने डिस्कस किया था। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि ये वेव कैसी होती है। ठीक है, यानी ये वेव कैसी होती है। जैसे अभी तक हमने वेव के बारे में किस टाइप की वेव के बारे में डिस्कस कर रखा है हमने क्लास 11th में या 12th में हम किस टाइप की वेव से क्या है फेमिलियर हैं। वो है हमारी क्या? प्लेन वेव। कैसी वेव है वो? प्लेन वेव। कैसी वेव है? प्लेन वेव। कैसी वेव है? एक प्लेन वेव है। प्लेन वेव कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे एक क्या होती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, एक ईएम वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो क्या है? एक प्लेन वेव है। ठीक है, कैसे दिखाते हैं हम किसी एक प्लेन वेव को? कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये क्या है? किसी एक प्लेन वेव का वेव फंक्शन है या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या है? ये प्लेन वेव है। क्या वो यही वेव है जो किसी एक पार्टिकल को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है या फिर किसी एक पार्टिकल को डिस्क्राइब करने में यूज होती है। क्या ये वही वेव है? क्या वो प्लेन वेव होती है? क्वेश्चन ये है कि जो डी ब्रोगली ने बोला कि किसी एक पार्टिकल के साथ क्या होगी? वेव एसोसिएटेड होगी, क्या वो प्लेन वेव है? तो क्वेश्चन क्या है हमारे सामने क्या है? इज वेव एसोसिएटेड विथ, लिखो, इज वेव एसोसिएटेड with particle is plane wave। क्या पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड जो वेव है वो कैसी वेव है? प्लेन वेव है। देखो प्लेन वेव कैसी होती है? कुछ इस तरीके की। प्लेन वेव कैसी होती है? कुछ इस तरीके की होती है। क्या ये प्लेन वेव किसी एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर सकती है? तो आंसर है नो। नहीं। जो वेव एसोसिएटेड होती है किसी पार्टिकल के साथ वो इस तरीके की तो बिल्कुल नहीं होती है। क्यों? देखो पहला क्वेश्चन तो आपको इससे पिछला लेक्चर में मिल चुका है। क्यों? क्योंकि वेव इज नॉट लोकलाइज। दिस वेव इज नॉट लोकलाइज। ये जो वेव है यहां पर लिख दो, बिकॉज दिस वेव इज नॉट लोकलाइज। जो ये वेव यहां पर है, दिस वेव इज नॉट लोकलाइज्ड। नॉट लोकलाइज कहने का मतलब क्या हुआ? या फिर नॉन लोकलाइज बोल दो। क्या बोल दो? नॉट लोकलाइज बोले, नॉन लोकलाइज बोल दो। कैसी है ये? नॉन लोकलाइज है। नॉन लोकलाइज के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था वहां भी डिस्कस किया था कि नॉन लोकलाइज कहने का क्या मतलब हुआ। फिर से डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज दिस वेव इज नॉन लोकलाइज कहने का मतलब ये है कि ये वेव क्या है? अगर मैं ये बोलूं कि यहां को भी ये जो वेव है कहां से? माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक क्या है? स्प्रेड है। यानी थ्रू आउट द स्पेस क्या हो रखी है? ये स्प्रेड हो रखी है। अगर आप मेरे से कोई पूछे कि बताओ इस वेव की पोजीशन कहां है, तो मैं नहीं कह सकता कि वेव एग्जैक्टली कहां पर है। वेव यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक क्या हो रखी है? ये वेव इस तरीके से स्प्रेड हो रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो वेव है हमारी वो लोकलाइज नहीं है। समझ में आई बात? लोकलाइज नहीं होने का क्या मतलब हुआ कि हम नहीं बता सकते कि उस वेव की पोजीशन क्या है। तो इसलिए ये जो वेव है किसी एक पार्टिकल को डिस्क्राइब नहीं कर सकती। यानी किसी पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड ये जो प्लेन वेव है वो नहीं हो सकती। ये प्लेन वेव तो हो ही नहीं सकती। क्लियर हुई बात? बिकॉज क्योंकि हमको पार्टिकल की क्या करनी होती है? पोजीशन मेजर करनी होती है कि पार्टिकल की पोजीशन ये है। अब जिस वेव की हम बात कर रहे हैं उस वेव की अपनी कोई पोजीशन है ही नहीं, क्योंकि वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक क्या है? स्प्रेड है। तो हम कह नहीं सकते कि पार्टिकल इधर है या इधर है या इधर है या इधर है। तो ये वेव उस पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकती। तो पहला रीजन तो ये हो गया, बिकॉज दिस वेव इज नॉन लोकलाइज। नाउ
एक रीजन और है इसका, ठीक है, यानी मैथमेटिकली समझते हैं कि मैथमेटिकली भी हम ये पाएंगे कि ये जो वेव है, प्लेन वेव, किसी एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। देखो कैसे पाएंगे हम। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड मोर, ठीक है, कुछ और समझते हैं इसके बारे में। थोड़ी देर पहले अज्यूम कर लो कि कोई एक पार्टिकल है, क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल, वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो प्रोटॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको मैंने क्या कर दिया, इस प्लेन वेव की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया, ऐसा अज्यूम कर लो। लेट अस कंसीडर, थोड़ी देर ऐसा हम कंसीडर करेंगे और जो हमारा कंसिडरेशन होगा वो क्या निकलेगा, गलत निकलेगा, ठीक है। तो हम मैथमेटिकली भी या फिर बोल सकते हैं, हाँ, मैथमेटिकली भी ये डिस्क्राइब कर देंगे, बता देंगे कि किसी एक प्लेन वेव की हेल्प से हम एक किसी पार्टिकल को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक। तो यहाँ पर लिखो, इतना लिख दिया, इसके नीचे लिखो लेट अस कंसीडर we can describe a particle with the help of a plane wave given as, अब प्लेन वेव को लिखेंगे हम गिवन एज, ठीक है, या तो यही लिख दो, इसी को बोल दो, या फिर दोबारा लिख लो गिवन एज। कैसे लिखेंगे प्लेन वेव को, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन वेव। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो ना। अब ये वेव है जो ये क्या कर रही है, थोड़ी देर के लिए हमने कंसिडर कर रखा है या अज्यूम कर रखा है कि ये किसी एक पार्टिकल को क्या कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है। नाउ अब देखो, ये जो वेव है इसकी क्या होती है, एक वेलोसिटी होती है। अगर वेव क्या कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है। अगर इस वेव को ध्यान से देखो तो ये वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है, फिर प्रोपेगेट कर रही है। ये के क्या है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट है। ओमेगा क्या है, यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ए क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है। और ये वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है। वेव पढ़ा है ना क्लास 11th में, ये वही वेव है, ठीक है। और माइनस साइन आ रखा है, यानी ये प्लस का है, ये माइनस का है, यानी इन दोनों के साइन अलग अलग हैं। अगर जब इन दोनों के साइन अलग अलग होते हैं तो ये प्लस डायरेक्शन में मूव करती है, यानी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर यहाँ पर साइन सेम हो जाते, प्लस प्लस या माइनस माइनस हो जाते, तो ये किस डायरेक्शन में मूव करती, वेव माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव करती है। कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है कब, क्लास 11th में, ठीक है। जो लास्ट चैप्टर था वेव वाला, वहां हमने पढ़ा हुआ है। अब देखो इस वेव की क्या होती है, एक वेव वेलोसिटी होती है। तो हिंट डालो, कॉन्सेप्ट ऑफ वेव वेलोसिटी, वहीं से निकल के आएगा कि क्यों ये वेव किसी एक पार्टिकल को डिस्क्राइब नहीं कर सकती। इसे मिटा दूंगा, वेव पैकेट जो लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये टॉपिक है आपका ये, ठीक। तो हिंट डालो यहाँ पर, कॉन्सेप्ट ऑफ वेव वेलोसिटी, या सीधे लिखो वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी क्या है, इसी को एक और नाम है इसका फेज वेलोसिटी। क्या नाम है इसका, फेज वेलोसिटी, ठीक है। नाम से पता चल रहा है वेव वेलोसिटी लिखा है। वेव वेलोसिटी कहने का मतलब क्या हुआ, किसी वेव की वो वेलोसिटी जिससे वो मीडियम में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। वेलोसिटी, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वेलोसिटी थ्रू विच ए वेव ट्रेवल इन मीडियम, ए वेव ट्रेवल इन मीडियम इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी। इसका दूसरा नाम क्या है, स्लैश करके लिख दो, फेज वेलोसिटी। या तो इसको हम वेव वेलोसिटी बोलते हैं या क्या बोलते हैं, फेज वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। एंड सिंबॉलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, मोस्ट ऑफ बुक में कैसे लिखते हैं इसको, पी सबस्क्रिप्ट में, नीचे क्या लिखते हैं, पीएच। पीएच किसको दिखा रहा है, फेज को दिखा रहा है, यानी फेज इसको दिखा रहा है, फेज वेलोसिटी को, ठीक। या फिर वेव वेलोसिटी बोल सकते हैं इसको। वी के नीचे क्या लिख दिया, पीएच लिख दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, फेज वेलोसिटी बोलेंगे। क्लियर ना। अब मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसको, एंड इट इज डिस्क्राइब एज, और जो फेज वेलोसिटी होती है इसे हम ऐसे लिखते हैं, फेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है मेरे पास क्या, कोफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये जो यहाँ पर ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ कैसे लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ टाइम और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो निकाल दो, वो किसके बराबर होगा, फेज वेलोसिटी के बराबर होगा, ठीक है। ये तो क्या था, 11th का रटाटाया हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसको अभी ड्राइव भी कर सकते हैं, ऐसा होता है। देखो ये क्या है मेरे पास, फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर,
ओमेगा डिवाइडेड बाई क्या आ गया, के आ गया। क्या आ गया मेरा, ओमेगा डिवाइडेड बाई के आ गया ना। इस फॉर्मूले को या तो आप इससे निकाल सकते हो जो हमने 11th में पढ़ा था, या थोड़ा सा दिमाग लगा के यहां से निकाल सकते हो। ये क्या है, इसका फेज है, ठीक है। अज्यूम करो कि जो फेज है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये जो फेज है यहाँ पर, दिस इज फेज, ये जो यहाँ पर है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इस पूरी क्वांटिटी को फेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख देंगे, जो यहाँ पर मेरे पास ओमेगा टी माइनस के एक्स है, इस पूरी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, फेज बोलते हैं। तो यहाँ से फेज को रिप्रेजेंट करते, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, ठीक, क्लियर ना। अज्यूम करो इफ फाई इक्वल टू कांस्टेंट, अगर फेज जो हो मेरा कैसा हो, कांस्टेंट फेज हो, कैसा हो, कांस्टेंट फेज हो, कि जो फेज लिखा है ये कैसी क्वांटिटी हो, एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो, यानी कांस्टेंट फेज मेंटेन करे वो, जब आगे को जा रही है वेव, वेव ऐसे आगे को जा रही है, और तो फेज हो कैसा हो, कांस्टेंट हो, तब क्या करूंगा मैं इसको, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। आप इसे नीचे को लिखना, मैं ऐसे लिख रहा हूं, यहाँ पर और लगा के ये चीज लिख देना, ठीक है, और लगा के यहाँ से लिखना स्टार्ट करना। मेरे पास बोर्ड छोटा है तो मेरी मजबूरी कि मैं साइड को लिख रहा हूँ, तो इसके नीचे यहाँ पर लिखना कि डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो। क्या आ जाएगा मेरे पास, टी का तो 1 हो जाएगा, बचेगा ओमेगा माइनस के कांस्टेंट है ऐसे ही रहा, और ये क्या आ गया, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू फाई कांस्टेंट है, 0 हो गया, फाई कांस्टेंट है तो क्या हो गया इसका, 0 हो गया। देखो अभी डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी है, अभी मैंने क्या बोला, वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अगर मैं ये बोलूं, ठीक है, इसे मिटाऊं, एक मिनट, ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं कि मेरी जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ठीक, ये एक्स एक्सेस है और ये डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन, और वेव मेरी इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, ठीक, और किसी पॉइंट पर यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स है, ठीक, इस तरीके से। ये इक्वेशन यहाँ पर उस टाइम पर लिख रखे, टाइम टी पर और डिस्प्लेसमेंट एक्स पर, जो यहाँ पर सेंटर है वहाँ से डिस्प्लेसमेंट, ओके। अगर ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो जो डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी होगा, और किसकी वेलोसिटी होगी, ये वेव की वेलोसिटी होगी, और वेव की वेलोसिटी क्या कहलाती है, फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी कहलाती है। तो जो डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी है यही क्या है, मेरा फेज वेलोसिटी है। तो ओमेगा इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, ओमेगा माइनस के इंटू क्या आ गया, वी पी एच इक्वल टू 0 आ गया। अगर ऐसे वी पी एच निकालूं तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ मेरे पास ओमेगा डिवाइडेड बाई के आ जाएगा, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ से लिखी, जो मैं रटाया कॉन्सेप्ट था, वही चीज़ हमने यहाँ से क्या कर ली, ड्राइव भी कर ली, कि ये वी पी एच इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा डिवाइडेड बाई के होता है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज ओमेगा एंड व्हाट इज के। अभी मैंने थ्योरेटिकली यहाँ बताया कि ओमेगा क्या है मेरे पास, हियर ओमेगा इज, हियर दिस ओमेगा इज, ओमेगा क्या है हमारा, एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। और जो मेरा के है ये क्या है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, इसको हम प्रोपेगेशन कांस्टेंट ही बोल देते हैं, और क्या बोलते हैं, वेव नंबर ही बोल देते हैं। इसका नाम क्या है, एक तो क्या है प्रोपेगेशन कांस्टेंट, या कभी कभी वेव नंबर ही बोलते हैं, बुक टू बुक वेरी वेरी होते रहते हैं, वेव नंबर, ठीक है, वेव नंबर बोलते हैं क्या, रुको यार मेरे को कंफ्यूज हो रहा है, एक वेव नंबर होता है, एक रहने दो, ठीक है, आपको मिलेगा तो देख लेना। फिलहाल मेरे को प्रोपेगेशन कांस्टेंट याद है, क्या याद है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट ना। ये ओमेगा को हम डिफाइन भी कर सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, सिंस वी नो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है, और जो के इक्वल टू है प्रोपेगेशन कांस्टेंट वो क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा होता है। यहाँ पर टी क्या है हम सब जानते हैं, टी इज, सॉरी जो टी है वो क्या है मेरे पास यहाँ टाइम पीरियड है, टी क्या है, टाइम पीरियड, टी इज टाइम पीरियड, और जो लैम्डा है दिस लैम्डा इज वेवलेंथ, उस वेव की क्या है ये वेवलेंथ है, दिस इज वेवलेंथ, ओके। ये टी है और ये क्या है मेरे पास यहाँ पर लैम्डा है, क्लियर हुई बात। अब देखो, अब एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, लैम्डा क्या है, लैम्डा आप जानते हो क्या होता है, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस, ओके। अज्यूम कर लिया ये एक क्रस्ट है, एक क्रस्ट है, ये तो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज अवर लैम्डा, ये चीज़ क्या है लैम्डा। यहाँ अगर आप इसके टर्म में लिखना चाहो तो दिस इज अवर लैम्डा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है मेरे पास लैम्डा है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है उसे मैं क्या बोलता हूँ, टाइम पीरियड, और वही क्या है ये टाइम पीरियड है, क्लियर हुई बात। देखो यहाँ से यहाँ जाने में इस वेव को कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, और इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करी। अब वही क्लास 11th का फॉर्मूला या क्लास 9th का फॉर्मूला,
कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम होता है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, फेज वेलोसिटी के बराबर vph। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, मैं vph इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, लैम्डा ट्रेवल कर रहा है, तो लैम्डा मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, यानी यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, तो लैम्डा इंटू टी आ गया। तो यहाँ से vph इक्वल टू लैम्डा इंटू टी भी लिख सकते हैं हम। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ। इन तीनों के बीच क्या होता है, ये रिलेशन होता है। ठीक है, ये भी क्या है हमारा इंपोर्टेंट रिलेशन है, ये भी क्या है इंपोर्टेंट रिलेशन है। देखो ये तो हमने यहाँ से लिखा, इसको वैसे भी लिख सकते हो। एक काम करो, ये ओमेगा और के की वैल्यू उठाकर कहाँ रख दो, इधर रख दो। ओमेगा और के उठाओ, सॉरी गलत हो गया है। ये क्या है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है ना। क्या आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू क्या था, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, लैम्डा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब सही है, हाँ अब सही है। ठीक है, अब देखो सही नहीं है, अभी पता चल जाएगा, यहां से भी आना चाहिए। एक काम करो, ओमेगा और के की वैल्यू उठाकर, के और ओमेगा की वैल्यू उठाकर यहां रख दो फेज वेलोसिटी में। देखो पुटिंग ओमेगा एंड के इन अबव इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन, इसको यहां से उठाओ और इधर पुट कर दो। देखो क्या आ जाएगा, जैसे फेज वेलोसिटी vph, फेज वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू ओमेगा के जो कितना है मेरे पास 2 पाई बाई टी है, कितना है 2 पाई बाई टी, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा आ जाएगा। ठीक, 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल आउट। अब लैम्डा ऊपर आ जाएगा उड़ के, यहाँ से यूं करके लैम्डा इधर आ गया, तो यहाँ से फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आया, लैम्डा बाई टी आ गया। ठीक है, तो यहाँ से भी वही आ रहा है, तो यानी ये जो लिखा है हमने, क्या लिखा है, सही लिखा है। तो अगेन दिस इज रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड, फेज वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ। इतनी बात क्लियर हुई। नाउ अब आते हैं हम, देखो अब हमने लैम्डा को कैसे डिफाइन किया था। लैम्डा क्या है, उस वेव की वेवलेंथ है जो इस पार्टिकल के साथ क्या है, एसोसिएटेड है। ये भूल तो नहीं गए, ये जो वेव है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, ये पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है। और इस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, इतनी होती है। तो आप तो क्या करोगे, इसके नीचे लिखोगे, मैं यहीं से लिख देता हूं, सिंस वी नो, लिखो सिंस वी नो फ्रॉम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इसे मिटा दूं मैं, इसे मिटा देता हूं। देखो बस होने वाला है, हम प्रूव करने वाले हैं कि प्लेन वेव से हम किसी पार्टिकल को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो लिखो सिंस वी नो, इसके ऊपर लिखना सिंस वी नो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h ओवर m भी होता है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m भी होता है। एक चीज और, ये क्या है मेरे पास, vph है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो ये 1/t है, और 1/t इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। 1/t इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ये क्या है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी है। म्यू क्या है, दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज अवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसको फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं मैं। यहां से मेरे पास vph इज इक्वल टू कितना आया, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी आ गया। ऐसे भी लिख सकता हूं, क्लियर ना। अब देखो लैम्डा इक्वल टू क्या है, h अपॉन m भी है। h क्या है पर प्लैंक कांस्टेंट, m क्या है मास ऑफ पार्टिकल, v क्या है, जो ये बताएगा v क्या है वो जीनियस। बताओ v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। v क्या है मेरे पास यहाँ पर, दिस v इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, न कि वेव की। हाँ, वेव की वेलोसिटी क्या है, vph है, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी है, ये है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, h ओवर m भी आ गया। क्लियर हुई यहां से बात। अब देखो और क्या लिख सकता हूं मैं अब यहां से, लैम्डा इक्वल टू ये है मेरे पास ना। देखो अब ये पार्टिकल है, तो फ्रॉम प्लैंक थ्योरी, कहां जाते हैं, थोड़ा प्लैंक से मिलके आते हैं। फ्रॉम प्लैंक थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी वेव की जो एनर्जी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इतनी है, म्यू फ्रीक्वेंसी की कोई वेव है, उसकी जो एनर्जी होती है E इक्वल टू किसके बराबर होती है हमारे पास, एच न्यू के बराबर होती है। E इक्वल टू किसका होता है मेरे पास, एच न्यू के बराबर होता है। ठीक है, ये पढ़ा है ना, फ्रॉम प्लैंक थ्योरी या फिर प्लैंक पोस्टुलेट बोल सकते हो आप। E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है। देखो थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो न्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, E अपॉन एच आ जाएगा। न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, E अपॉन एच आ गया। ठीक, इसको ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर दो। ओके, अभी काम आएगा। अब लैम्डा इक्वल टू क्या है मेरे पास, h अपॉन m भी है, और v इक्वल टू मेरे पास ये चीज है, तो इसको यहां से उठा के इधर रख दो।
नो नो सॉरी सॉरी, लैम्डा निकाला मैंने इसके लिए, नहीं निकाला मैंने। ओके, लैम्डा इक्वल टू दिस थिंग। चलो देखते हैं क्या होता है। लैम्डा इक्वल टू ये है मेरे पास, लैम्डा इक्वल टू क्या है, h ओवर एम भी है। इस m को इधर ले जाओ ना, या फिर एक काम करो, यहाँ से ये लैम्डा उठा के इधर रख दो। यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा, 100 करोगे, लैम्डा इक्वल टू कितना आया, वी पी एच मल्टीप्लाई बाई टी आ गया। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू वी पी एच मल्टीप्लाई बाई टी, वो दिख रहा है ना उधर, तो ये लैम्डा की वैल्यू उधर रख दो, कितना आ जाएगा देखो, वी पी एच, इसकी जगह क्या आ जाएगा, वी पी एच मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू एच ओवर कितना आया, एम भी आ गया। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास वी पी एच इज इक्वल टू कितना आया, वी पी एच इक्वल टू 1/t मल्टीप्लाई बाय एच ओवर कितना आ गया, ये एम भी आ गया। ठीक है, इसे मिटा दो, ये नोट कर लिया होगा आपने। देखो 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, अभी हमने डिस्कस किया। तो वी पी एच इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू एच इंटू कितना आ गया मेरे पास, एम भी आ गया। अभी मैंने फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर ई और एच के टर्म में लिखा, इसको यहाँ से उठाकर इधर रख दो, तो यहाँ से मेरे पास वी पी एच इज इक्वल टू, ये उठाकर इधर रख दो फ्रीक्वेंसी की जगह, कितना आ जाएगा देखो, ई ओवर एच इंटू एच ओवर एम भी आ गया। इस एच से एच कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो फेज वेलोसिटी पी एच इज इक्वल टू कितना आया, ई ओवर एम भी आ गया। ई क्या है यहाँ पर, एनर्जी है। नाउ सिंस फ्रॉम वी नो, सिंस फ्रॉम मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें क्या पता होता है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर पता होता है। यहाँ से इसको उठाओ इधर रख दो, ऐसा, क्योंकि ये क्या है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल है ना, तो इसको उठा के इधर रख दो। तो यहाँ से मेरे पास वी पी एच इज इक्वल टू कितना आया, एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आया, एम भी आ गया। इससे ये कैंसिल हो गया। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। सी क्या है, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है। ये चीज़ क्या है मेरे पास, स्पीड ऑफ लाइट है। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। और जो v होता है वो लेस देन होता है किससे, वेलोसिटी ऑफ लाइट से, क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ऑब्वियसली बात है, इससे बहुत छोटा होगा, तो इसके स्क्वायर से भी बहुत छोटा होगा ये। तो इससे अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ कि जो वी पी एच है वो लगभग इक्वल टू है किसके, सी स्क्वायर के। ठीक है, जो वी पी एच है, यहाँ पे पहले वो लिखो कि जो वी पी एच है वो क्या है मेरे पास, जो वी पी एच है वो क्या है मेरे पास, सी स्क्वायर ओवर वी है। ठीक, एक फॉर्मूला तो ये आया। और क्या लिख सकता हूँ मैं, इफ दिस थिंग इज हैपन, इफ v इज वेरी वेरी स्मॉल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट, देन वी पी एच इज लगभग इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, यानी वी पी एच किसके बराबर है, सी स्क्वायर के बराबर है। जो वी पी एच है वो क्या है, सी स्क्वायर के क्या है, बराबर है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये सी स्क्वायर के बराबर है या फिर सी लगभग सी स्क्वायर के ऑर्डर की है, इसका मतलब जो वी पी एच है वो पार्टिकल वेलोसिटी से क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये तो चीज़ हुई। जो फेज वेलोसिटी है वो पार्टिकल वेलोसिटी से क्या है, बहुत ज़्यादा है। फेज वेलोसिटी क्या थी, वेव की वेलोसिटी थी, यानी वेव वेलोसिटी थी। और जो वेव वेलोसिटी है वो पार्टिकल वेलोसिटी से क्या है, बहुत ज़्यादा है। थोड़ी देर अज्यूम कर रहे हो कि मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन से चल रहा है, इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है। और उस वेव एसोसिएटेड, कैसी वेव एसोसिएटेड है, प्लेन वेव एसोसिएटेड है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, वीपीएच के बराबर है। अब देखो, अब जो वीपीएच है वो क्या है, वेव की वेलोसिटी है, जो कि क्या है, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब जो मेरे पास वेव है वो तो आगे निकल जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाएगा। क्या होगा, जो वेव है वो आगे निकल जाएगी। क्यों, इसकी वेलोसिटी वीपीएच है, इसकी वेलोसिटी v है, और वीपीएच ग्रेटर देन इन कंपेयर टू v। तो ये जो वेव है इसके साथ एसोसिएटेड, अगर मैं अज्यूम करूं कि ये प्लेन वेव है, ये तो इससे आगे निकल जाएगी, लेकिन ये यहीं रह जाएगा। ये आगे निकल गई और ये क्या हुआ, इधर ही रह गया, यानी इससे पीछे रह जाएगा ये। अगर ये पीछे रह गया तो इसकी हेल्प से हम क्या इसके मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आप साथ तो है ही नहीं, ये क्या हो गया, एक दूसरे जुदा हो गए ना। इसको पीछे छोड़ गया, है बाय बाय कह गया, टाटा कह गया, और ये आगे निकल गया। ये वेव जो प्लेन वेव थी वो आगे निकल गई, जो इसके साथ एसोसिएटेड बोली थी हमने, ऐसा हमने अज्यूम किया था कि इसके साथ प्लेन वेव एसोसिएटेड है, जिसकी वेलोसिटी क्या निकल के आई, पीएच निकल के आई। और जो पीएच निकल के आया वो पार्टिकल वेलोसिटी से बहुत ज्यादा निकल के आया। इसका मतलब जो इसके साथ वेव एसोसिएटेड है वो तो भाग गई ना, ये बेचारा पीछे ही रह गया। इसका मतलब इसके साथ प्लेन वेव एसोसिएटेड हो ही नहीं सकती।
क्योंकि हम उसको वेव की हेल्प से क्या करेंगे, डिस्क्राइब करना है हमको। तो इसका मतलब इस पार्टिकल या फिर इस इलेक्ट्रॉन के साथ प्लेन वेव एसोसिएटेड नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो उसको छोड़कर भाग जा रही है प्लेन वेव। अगर हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि उसके साथ प्लेन वेव एसोसिएटेड है तो वो तो उसको दगा दे के चले जा रही है आगे को। क्यों दगा दे रही है? क्योंकि ये मैथमेटिक्स कह रही है हमको कि VPH इज ग्रेटर देन इन कंपेयर टू V। क्लियर हुई इतनी बात? तो इसके दो रीजन हो गए। पहला रीजन तो क्या हुआ कि प्लेन वेव इज नॉट लोकलाइज या फिर नॉन लोकलाइज, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डिस्क्राइब ए पार्टिकल बाय द हेल्प ऑफ प्लेन वेव। और दूसरा रीजन क्या हो गया कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन वेव या फिर वेलोसिटी ऑफ प्लेन वेव इज वेरी हाई इन कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ क्या, पार्टिकल। सो द वेव एसोसिएटेड विद एनी पार्टिकल कैन नॉट बी ए प्लेन वेव। इतना आप लिख दोगे तो इसके नीचे लिख दो दिस सो दैट वेव एसोसिएटेड विद एनी पार्टिकल कैन नॉट बी प्लेन वेव। प्लेन वेव नहीं हो सकती हो। अब जैसे फोटोन भी एक पार्टिकल है और फोटोन की स्पीड कितनी होती है बता सकते हो आप? फोटोन की स्पीड होती है लाइट की स्पीड के बराबर। अब अगर मैं यहाँ पे सी भी लिख दूं, मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है? सी हो सकती है ना। मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है किसी पार्टिकल की? मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है? सी इन लाइट की स्पीड। और जो फेज वेलोसिटी है वो लाइट की स्पीड से भी कितनी क्या है, ज्यादा है। जो फेज वेलोसिटी है वो लाइट की स्पीड से भी क्या है, ज्यादा है। क्या कभी ऐसा फिजिकली पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड से चल रहा है? आंसर है ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फेज वेलोसिटी है वो सिर्फ क्या है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसका कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं है। तो यहां पर नोट करके लिख दो फेज वेलोसिटी इज जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इट डू नॉट हैव एनी फिजिकल मीनिंग। इसका कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं है किसका, फेज वेलोसिटी का। क्लियर हुई बात? तो कंक्लूजन क्या निकला कि वी कैन नॉट रिप्रेजेंट ए पार्टिकल बाय द हेल्प ऑफ ए प्लेन वेव। हम किसी प्लेन वेव की हेल्प से किसी भी एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसको आप और अच्छी तरह बोलना चाहते हो ना, मतलब और ऐसा लगे कि एक साइंस का बच्चा बोल रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि वी कैन नॉट रिप्रेजेंट ए पार्टिकल बाय द हेल्प ऑफ प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव। ऐसा बोल दो। क्या बोल दो? वी कैन नॉट रिप्रेजेंट ए पार्टिकल बाय द हेल्प ऑफ प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव। मोनोक्रोमेटिक का मतलब आप सब लोग जानते हो। मोनोक्रोमेटिक का मतलब ऐसी वेव जिसके पास सिर्फ एक वेवलेंथ होती है। जो हमने यहां पर लिखा था ना y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, वो क्या थी, एक सिंगल वेवलेंथ की क्या था, सिंगल वेवलेंथ की वेव थी। उसके बाद सिर्फ एक वेवलेंथ थी, यानी सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी थी, इसलिए वो क्या थी, मोनोक्रोमेटिक थी। वहां पर मैंने नहीं बताया, लेकिन अभी मैंने बोल दिया कि वी कैन नॉट रिप्रेजेंट ए पार्टिकल बाय द हेल्प ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे दिमाग में अगर वो प्लेन वेव से रिप्रेजेंट नहीं होती है तो हमको कैसी वेव चाहिए, या फिर किस टाइप की हमारे पास किस टाइप की हमको रिक्वायरमेंट है, किस टाइप की वेव चाहिए किसी एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब अगली हेडिंग लिखिए, तो wave require to describe a particle in quantum mechanics।